द हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 4 टाइम्स इट्स रेडियस। जो सॉलिड सिलेंडर है उसका हाइट जो है उसके रेडियस के 4 टाइम्स है, 4 गुना है। इफ it is kept vertically at time t equal to 0 on a belt which is moving in the horizontal direction with a velocity v equal to 2.45 t square। ओके, t इक्वल टू 0 पर इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 पर स्टार्ट में इस सिलेंडर को एक बेल्ट पर रखा गया जो कि मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विथ ए वेलोसिटी v इक्वल टू 2.45 टी स्क्वायर। मीन्स वेलोसिटी जो है दैट इज वेरिंग विथ टाइम। जैसे जैसे देखिएगा इसमें टाइम बढ़ाइएगा वेलोसिटी का वैल्यू भी बढ़ता चला जाएगा। वेयर v इज इन मीटर पर सेकेंड एंड t इज इन सेकेंड। इफ द सिलेंडर डज नॉट स्लिप, अगर सिलेंडर बेल्ट के ऊपर में स्लिप नहीं करता है, इट विल टपल ओवर एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। ये कब टपल करेगा बेल्ट के ऊपर में, ये आपको निकालना है किस टाइम पर वो टपल कर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात देखिए, मान लीजिए अगर एक बेल्ट है, कोई मूविंग बेल्ट है ना, लेट्स से दिस इज द बेल्ट, मैकेनिकली ड्रिवन कोई बेल्ट है। ठीक है, ये बेल्ट इस पर मूव कर रहा है। ठीक है, इस तरह से बेल्ट जो है मूव कर रहा है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है, बेल्ट का वेलोसिटी देख लीजिए, वेलोसिटी ऑफ बेल्ट इज v इक्वल टू 2.45 टी स्क्वायर। वेलोसिटी इज गिवन, नॉट द एक्सलेशन। ठीक है, इसके ऊपर में क्या किया, एक सिलेंडर जो है रख दिया गया, सिलेंडर रख दिया। तो सिलेंडर तो इस तरह का होता है ना, बट जब साइड से देखिएगा तो इसका ये टॉप व्यू तो आपको दिखेगा नहीं, साइड से आपको इस तरह का ही रेक्टेंगल ही नजर आएगा। ठीक है, सो एनीवे, सो ये सिलेंडर मान लीजिए इसके ऊपर रखा हुआ है जिसका रेडियस जो है वो r है। दिस रेडियस इज, लेट्स से इट इज r। ठीक है, एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 4 टाइम्स इट्स रेडियस। ये जो हाइट है ना, दिस हाइट इज 4 टाइम्स, h इक्वल टू 4 टाइम्स r गिवन है। ठीक है, सो देखो सबसे पहली बात, टपल करने के लिए क्या चाहिए, टपल है ना, टपल करने के लिए आपको टॉर्क चाहिए, टॉर्क है ना, क्योंकि रोटेशन विदाउट टॉर्क का नहीं हो सकता है, रोटेशन के लिए आपको टॉर्क चाहिए ही चाहिए। ठीक है, सो अभी देखो इसका एक बिगर व्यू हम लोग बनाते हैं। लेट्स से दिस इज द बिगर सिलेंडर, उसी सिलेंडर को एनलार्ज करके बनाते हैं सो डैट समझने में इजी रहे। ठीक है, दिस इज द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। ओके, दिस रेडियस इज r गिवन एंड हाइट इज h इक्वल टू 4r। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखोगे, दिस इज केप्ट ऑन द बेल्ट, दिस बेल्ट इज मूविंग विथ वेलोसिटी v इक्वल टू 2.45 टी स्क्वायर। अब देखो, अगर मान लो इस बेल्ट का कोई वेलोसिटी नहीं है, इस सिलेंडर को आपने एज इट इज नॉर्मल ग्राउंड पे प्लेस कर दिया, या फिर जब ये बेल्ट रुका हुआ है मोशन में नहीं है आपने प्लेस कर दिया, तो सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ बीच में होगा, इस एक्सिस पर होगा। सो इसका वेट डाउनवर्ड होगा। दिस इज मास, दिस is mass multiplied by acceleration due to gravity। this is the weight of cylinder, this is the weight of cylinder। okay, so देखो ये वेट तो एक्सिस से पास कर रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पे रखा हुआ है ना, सिर्फ इस वेट के कारण ये टपल नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। ठीक है, अगर इसको टपल करना है तो इसके बैक एक फोर्स चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसा फोर्स चाहिए जो इसको टपल कर दे इसके एक्सिस के अबाउट। देखो ये जो बेल्ट है 2.45 टी स्क्वायर, वेलोसिटी इसका गिवन है, मीन्स t इक्वल टू 0 पर क्या होगा, t इक्वल टू 0 वेलोसिटी जो है इसका 0 होगा। और जैसे जैसे t इंक्रीज करेगा, एज t इंक्रीजेज वेलोसिटी ऑल्सो इंक्रीज करेगा। सो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, इसका मतलब इसका एक्सलेशन भी इंक्रीज करेगा। सो देखो एक्सलेशन कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv by dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सलेशन, मीन्स वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, इसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू t। सो देखो क्या हो जाएगा, 2.45 इंटू 2 है ना, और ये t ऐसे ही रह जाएगा। सो ये कितना हो गया, 4.9 t। ओके, दिस इज द एक्सलरेशन। सो बेसिकली एक्सलेशन क्या हो रहा है, 4.9 t, ये आपका आया। सो एक्सलेशन भी देखो एट टी इक्वल टू 0, एट टी इक्वल टू 0 एक्सलेशन क्या होगा, 0 होगा। लेकिन एज टी इंक्रीजेज एक्सलेशन ऑल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, सो इस एक्सलेशन के कारण इस पर क्या होगा, अगर मान लो इस वेलोसिटी गिवन है, दिस इज केप्ट ऑन द मूविंग बेल्ट, सो इस पर क्या होगा, एक बैक डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लगेगा। ठीक है, सो स्यूडो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, इसका मास
सिलेंडर का इनटू एक्सलेशन ऑफ दिस बेल्ट बिकॉज दिस सिलेंडर इज केप्ट ऑन द मूविंग बेल्ट, ठीक है। सो इस पर एक स्यूडो फोर्स बैक की तरफ लगेगा ma। अब देखो ये ma का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगा, है ना, जैसे जैसे टाइम बीतेगा इसका वैल्यू बढ़ता चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब ये ma एक सफिशिएंट टॉर्क प्रोवाइड कर देगा सो डैट कि सिलेंडर जो है वो टपल हो जाएगा बेल्ट के ऊपर में। देखो अभी इसमें देखने वाली बात है, इसका इस mg का अगर इस पॉइंट के अबाउट अगर आप टॉर्क लोगे, सो देखो फोर्स है और इस पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क लोगे तो उसका रेडियस वेक्टर किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। सो टॉर्क इज व्हाट, टॉर्क इज टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। हम लोग जानते हैं आर क्रॉस एफ क्रॉस आर नहीं लेना है, आर क्रॉस एफ गलत हो जाएगा, आर क्रॉस एफ। तो देखो ये रेडियस वेक्टर है इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है, दिस इज फोर्स, तो आर क्रॉस एफ निकालोगे सो ये आपका क्लॉक वाइज टॉर्क देगा, एमजी क्या देगा, क्लॉक वाइज टॉर्क देगा, ठीक है। और ये जो ma है ये क्या करेगा इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। सो देखो इसका रेडियस वेक्टर इस पॉइंट के अबाउट क्या हो जाएगा, रेडियस वेक्टर दिस वन, ma का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट, रेडियस वेक्टर इज दिस वन, फोर्स इज दिस वन, सो आर क्रॉस एफ देखो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज होगा। सो ये जो टॉर्क देख रहे हो आप एंटी क्लॉकवाइज ये धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे, सडन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये जो टॉर्क है ना क्लॉकवाइज दिस इज ड्यू टू mg, ये फिक्स है, ये फिक्स है अबाउट दिस पॉइंट, है ना, mg का वैल्यू फिक्स है, वेरिंग नहीं है। सो ये टॉर्क हमेशा फिक्स है, लेकिन ये टॉर्क जो एंटी क्लॉकवाइज आप देख रहे हो ये तब तक इससे ज़्यादा होगा ma के टॉर्क से जब तक कि एक्सलेशन सफिशिएंट नहीं हो जाए इस फोर्स के लिए। एक समय ऐसा आएगा एक्सलेशन बढ़ते बढ़ते जब ये सफिशिएंट फोर्स हो जाएगा और इसका टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट इसको बैलेंस कर लेगा, ठीक है। सो टॉर्क बैलेंस कीजिएगा, सो mg का टॉर्क देखो इस पॉइंट के अबाउट लेना है p के अबाउट और ma का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट लीजिएगा b, क्योंकि यही दो फोर्स है, इस दो फोर्स का ही टॉर्क आप ले सकते हो और आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो mg इंटू mg दिस फोर्स और इस फोर्स का इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, r है, mg इंटू r, ठीक है। सो ये क्या है, क्लॉक वाइज टॉर्क है ना, क्लॉक वाइज टॉर्क, क्लियर है, ओके। अब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या है, ma फोर्स है ये और इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से b से कितना है, देखो ये है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, टोटल हाइट इज h, ठीक है। सो इसका आधा क्या होगा, कोई सेंटर ऑफ मास जो होगा वो आधे पे होगा, सिलेंडर का हाइट का आधा पर होगा और ये स्यूडो फोर्स सेंटर ऑफ मास से ही पास करेगा। सो ये वाला हाइट कितना हो जाएगा, h/2 दैट मीन्स ma इंटू h का वैल्यू कितना है 4r/2, सो इट इज 2ma/r, ओके। सो mg/r जो होगा दिस इज इक्वल टू 2ma/r। सो ध्यान से देखो r कैंसल आउट, r कैंसल आउट, सो क्या हो गया 2ma इक्वल टू m भी कैंसिल हो जाएगा, सॉरी, सो 2a इक्वल टू g, 2a इक्वल टू g, ये आपके पास इक्वेशन आ रहा है, क्लियर है। सो ये फोर्स धीरे धीरे बढ़ेगा और जब इस फोर्स का टॉर्क इसके बराबर हो जाएगा सो उस पॉइंट पर ये जस्ट टपल करेगा, ठीक है। जैसे ही उस वैल्यू से थोड़ा एक्सीड करेगा, उस टाइम से जस्ट थोड़ा सा बियॉन्ड जाएगा, ये सिलेंडर जो है टपल कर जाएगा। सो किस पॉइंट पर टपल करेगा, जब ये टॉर्क जो है इसके बराबर अचीव कर लेगा, ठीक है। सो ये आप निकालो, इसमें 2 है, एक्सलेशन की वैल्यू पुट कर दो, देखो एक्सलेशन हम लोगों ने यहाँ निकाला है 4.9 t, सो 4.9 t एक्सलेशन इज इक्वल टू g, ओके। सो t का वैल्यू कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 4 इंटू 2 8 हो गया और ये 1.8 9.8, सो t का वैल्यू, g का वैल्यू 9.8 ले लो, ठीक है, और डिवाइड बाई 9.8 आ जाएगा, ठीक है। सो t कैलकुलेट जब करोगे ना तो t का वैल्यू 1 सेकेंड आएगा, है ना। सो जस्ट t इक्वल टू 1 सेकेंड पर ये जो आपका सिलेंडर है ये टपल कर जाएगा, ठीक है, क्लियर है।